हेलो सभी को। आज मैं ज़िंदगी के विषय में बात करना चाहता हूँ। कुछ समय से मैं सोच रहा था कि एक अपने विचार और आपके विचार जानने जाएं ज़िंदगी के विषय में कि ज़िंदगी है क्या चीज़ और इसको हम किस तरह से एंजॉय करें। अक्सर अब इस समय हम देख रहे हैं हर व्यक्ति ज़्यादातर इस युग में, आधुनिक युग में नवयुवक जितने भी हैं वो अवसाद से बहुत ज़्यादा घिर रहे हैं। उन्हें अवसाद बहुत ज़्यादा परेशान करता है और छोटी सी उम्र में उन्हें हो रहा है। तो कुछ समय से मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरह की परेशानी हो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। आपको पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरा दोस्त मुझसे बात नहीं कर रहा है या फिर जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो मुझे बात नहीं कर रही है, नहीं कर रहा है और कोई मेरे साथ नहीं है। भूल जाइए सब कुछ मेरे हिसाब से तो। और प्रकृति, नेचर, नेचर की गोद में चले जाओ आप। नेचर की गोद में चले जाइए। जो सुकून आपको वहाँ से मिलेगा, जो सुकून वहाँ से आपको मिलेगा वो आपको ना तो कोई आपका दोस्त दे सकता है, ना आपका परिवार वाला दे सकता है। वो दिलासा दे सकते हैं, बट जो अंतर आत्मा को, जो आपकी अंतर आत्मा है, जो सुकून उसे मिलेगा प्योर वाला, वो कोई नहीं दे सकता। सबसे पहला काम आपको मेरे अनुसार ये करना चाहिए कि फ़ोन, दुख का सबसे बड़ी वजह, दुख की सबसे बड़ी वजह आज के समय में फ़ोन है। कुछ समय के लिए फ़ोन को, स्मार्टफोन को, जो आपके पास स्मार्टफोन है उससे हट जाए। और जब भी आप जाओ, आपको ऐसा लग रहा है मैं बहुत परेशान हूँ इस समय और मेरे साथ कोई भी नहीं है, फ़ोन को रख के कुछ वक्त के लिए ऐसी जगह चले जाइए आप जहाँ पे पेड़ हो, हरियाली हो, चारों तरफ पहाड़ टाइप के हों। पहाड़ नहीं है तो अ, मतलब नेचर हो चारों तरफ, लोग ना हो, आपको जानने वाला ना हो कोई, और शांति से बैठिए। अभी कुछ समय पहले मैं ऋषिकुंड मुंगेर में, एक जगह का नाम है, वहाँ पर गया। मैंने देखा वहाँ पे इतना प्योर पानी निकल रहा था पहाड़ों में से, और इतना गर्म। पानी को गर्म करने के लिए हमें हीटर की आवश्यकता पड़ती है, और आई थिंक हीटर भी इतना उस पानी को गर्म नहीं कर पाता होगा, और बिजली खाता है। और नेचर, सोचिए, नेचर बिना किसी चीज़ के इतना गर्म पानी निकल रहा है, उस पहाड़ों में से निकल रहा था। आप 2 मिनट कंटिन्यूस पानी में नहीं खड़े हो सकते थे, इतना गर्म पानी था। क्या है ये नेचर है। जब भी आप नेचर की गोद में जाएंगे, दुनिया में नेचर ही ऐसी चीज है जो आपसे कभी कुछ नहीं लेती है। बाकी की चीजें, अगर आप अपना दुख किसी को कह रही हैं, अपनी समस्याएं किसी को कह रही हैं, तो आप एक दिन उससे ये सुनेंगे कि मैंने इस समय तेरा वक्त, इस समय तेरा साथ दिया था। वो ये नहीं देखेगा कि ये मेरा फर्ज था या फिर मुझे एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते इस व्यक्ति का साथ देना चाहिए था और मैंने दिया नहीं। एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपको उस तरह की चीज़ें बोल सकता है या बोल सकती है। तो इसलिए ज़िंदगी में कभी दुख आए या लगे कि मैं बहुत अकेला हूँ या मैं बहुत अकेली हूँ, सब कुछ छोड़ के कुछ समय के लिए आप प्रकृति की, नेचर की गोद में जाओ। आपको बहुत सुकून मिलेगा, और ये सुकून आपकी अंतर्यात्मा को, आपके दिल को, जो दोस्त आपको बातों के जरिए देंगे उससे कहीं ज़्यादा, कहीं गुना अच्छा वाला होगा। इसलिए दुख जो है जीवन का एक हिस्सा है। दुख अ, जीवन में सुख दुख का होना जरूरी है। दुख है तो सुख है, सुख है तो दुख है। अगर ये नहीं होंगे तो हमें जीवन की वास्तविकता का नहीं पता चलेगा। जीवन की वास्तविकता हमें यही चीज़ें बताती हैं
यही चीज़ें हैं जो हमें मूल, जो जीवन है उसका मूल बताती हैं, ज़िंदगी का, कि हमें किस तरह से जीनी है। कोई आपको नहीं बताता है। इसलिए खुश रहिए। आप ज़िंदगी में कोई दुख आया है, आपको किसी ने छोड़ा है, आप परेशान हैं, सब कुछ, सबसे पहला काम आपको करना है, फ़ोन को दूर रखना है अपने को। हफ्ते भर के लिए, 2-4 दिन के लिए फ़ोन पूरी तरह से बंद कर दीजिए। स्मार्टफोन आपको यूज़ करना है, कीपैड चलाइए। सबसे बड़ा दुख का कारण आधुनिक समय में स्मार्टफोन है। आप दूसरों को देखते हैं, उनकी मुस्कुराती हुई फ़ोटो या फिर कुछ भी, वास्तविक रूप वो नहीं होता कि वो मुस्कुरा की थी फ़ोटो उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाल दी। वास्तविकता कुछ और होती है। आप उनको देख के खुद सैड हो जाते हैं, या आपका मेरा ये काम नहीं हुआ तो कैसे होगा, परेशान हो जाते हैं। परेशानी कुछ समय के लिए होती है, क्षणिक होती है, परमानेंट नहीं होती है। तो इसलिए परेशान ना होकर कुछ समय के लिए अपने आप को शांत करते हुए नेचर के पास जाइए और खूब आराम से ज़िंदगी को एंजॉय करिए। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। लोग कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी परेशान वाली है, हमें तो इतनी परेशानी हो रही, इतनी मेहनत कर रहे हैं। नहीं, जितनी ज़िंदगी खूबसूरत है, आप निकलिए तो सही, घूमिए तो सही। घूमोगे नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बहुत खूबसूरत ज़िंदगी है, बहुत खूबसूरत दुनिया है ये, बहुत खूबसूरत लोग हैं। दो लोग अगर आपको गलत मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दुनिया गलत हो गई, नहीं। जैसे आप हैं वैसे ही आपको लोग मिलेंगे भी। अच्छे हैं, कभी किसी का बुरा नहीं सोचना है, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है। मन में किसी के लिए घृणा नहीं रखनी है। अगर घृणा रखते हैं तो कहीं ना कहीं आप भी एक दिन किसी के प्रति दुष्व्यवहार या किसी भी प्रकार का गलत काम कर सकते हैं, क्योंकि मन में वो चीज़ चल रही होती है। इसलिए जो ज़िंदगी मिली है, जो पल आपको मिले हैं, उन्हें अच्छे से एंजॉय करिए। जय हिंद, जय भारत।